Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute, Physics faculty, and this is your lecture number 8 from the chapter Gravitation. Okay, अब हम इसमें बात करते हैं प्रेशर। अच्छा, प्रेशर क्या है? इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया। ओके, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसको प्रेशर बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है बच्चे? मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, ओके, और वो फोर्स बहुत लार्ज एरिया पे लग रहा है। लेट्स सी दिस डायग्राम से हम इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास कोई एक बॉडी है, ओके, ये इस तरह की कोई ऐसी एक बॉडी है हमारे पास, और मैंने मान लिया इसका एरिया यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर है, ओके, और इस पे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं हम, इस तरह से हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बच्चे कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन लग रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लगेगा? 50/10 फोर्स लगेगा। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा इसको सोल्व करने से। तो 1 मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हमने नाम दिया प्रेशर। ओके, तो बस यहाँ पे ये बात याद रखना कि प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ओके, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे क्या फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है बच्चे? पास्कल। इसकी ऐसा यूनिट है पास्कल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं PA से। ओके, अब देखिए बच्चे यहाँ पे आप यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, प्रेशर और एरिया क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जो आप एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया के बढ़ाने से प्रेशर डिक्रीज होगा या फिर एरिया के घटाने से प्रेशर इंक्रीज होगा। दैट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया प्रेशर कैन बी डिक्रीज। ओके, सो टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस वी प्रीफर वाइडर एरिया। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेशर किसी बॉडी पर डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? बड़े एरिया का यूज़ करते हैं। जो फोर्स है उसको बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि बड़े एरिया पे जब फोर्स लगेगा तो प्रेशर फिर क्या हो जाएगा? वहाँ पर कम हो जाएगा। जनरली आप अपने बैग को देखेंगे, जो आपके स्कूल बैग होता है उसकी जो स्ट्रिप होती है ना, जो कंधे पे जिसे आप टांगते हैं, ए बैग स्ट्रिप इज मेक वाइडर, उसको चौड़ी स्ट्रिप बनाई जाती है ना। चौड़ी स्ट्रिप बनाने का मतलब क्या है? क्योंकि जैसे ही एरिया ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रिप का एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा। तो फिर आपके शोल्डर पे प्रेशर कम लगेगा। लेकिन अगर जो आप पतली स्ट्रिप वाला बैग यूज़ करते हैं तो एरिया कम होने से उस स्ट्रिप से क्या लगेगा? ज़्यादा प्रेशर लगेगा आपके शोल्डर पर, इसलिए आप उस बैग को कैरी नहीं कर पाते। लेकिन अगर जो मोटी स्ट्रिप वाला बैग है तो आप उसको ईजिली अपने शोल्डर पे कैरी कर देते हैं, क्योंकि एरिया मोटी स्ट्रिप का ज़्यादा होता है, जिसके वजह से प्रेशर उसका कम लगेगा। एक और चीज़ देखिए बच्चे, आपने नेल देखी होगी, जो दीवारों पे नेल लगाई जाती है जिसे आप कील बोलते हैं। ए नेल हैज़ ए पॉइंटेड टिप। आपने देखी होगी जो नेल होती है, कुछ इस तरह की ऐसे नेल, इस तरह की ऐसे नेल होती है ना। तो इस नेल की जो टिप होती है वो पॉइंटेड शेप में होती है। इस पॉइंटेड शेप से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप हैमर से, लेट्स से आपने हैमर से यहाँ पे, ये हैमर है और आपने हैमर से इस पे ऐसे फोर्स लगाया, और ये कोई दीवार है, ओके, ये कोई दीवार है, इस दीवार पे ये नेल हम लगा रहे हैं। तो देखिए, जितना कम एरिया इस नेल का होगा, तो जितना कम एरिया इस नेल का होगा तो वो प्रेशर उतना ज़्यादा लगाएगी, तो ये नेल उतने ज़्यादा प्रेशर से इस दीवार के अंदर घुसेगी। ओके, तो आसानी से हम इस नेल को अंदर ले जा सकते हैं। ओके, आपने देखा होगा जो स्विंग नेल होती हैं, जिसे सिलाई करते हैं, उस सिलाई वाली जो नेल होती है उसकी टिप भी क्या होती है? काफ़ी पतली होती है, क्योंकि आसानी से पतली टिप वाले क्या कर सकते हैं? ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो पतली निप या पतली टिप हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो एरिया हो जाए वो कम तो होगा, लेकिन उससे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। वो आसानी से क्या कर जाएगी? अंदर चली जाएगी। ओके, इसलिए इस नेल का एरिया क्या रखा है? बहुत छोटा रखा है, ताकि आसानी से अंदर चली जाए। ओके, एक और चीज़ देखें बच्चे, जो बिल्डिंग्स होती हैं, डैम, जो बिल्डिंग हैं या फिर डैम हैं, उनको
मोटा फाउंडेशन उसका बनाया जाता है। ए बिल्डिंग एंड ए डैम हैव ए वाइडर फाउंडेशन। देखिए बच्चे, जैसे समझिए आप यहाँ पे आपने कभी डैम देखा होगा तो डैम का जो एरिया होता है, बेस वाला एरिया होता है, कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से बेस का एरिया रखा जाता है ना। इस तरह से बेस का एरिया रखा जाता है, मतलब आपका जो बेस होता है वो वाइडर बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है एज़ कम्पेयरिंग टू जो इसका टॉप होता है। ये जो टॉप होता है बिल्ड, ठीक है। इसी तरह से जो आपकी जो बिल्डिंग का, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, तो इसका जो फाउंडेशन होती है, जो इसकी नींव होती है, वो थोड़ी मोटी बनाई जाती है ना। तो मोटी फाउंडेशंस बनाने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग का क्या लग रहा होगा, ये बिल्डिंग ग्राउंड पे क्या लगा रही होगी, मान लीजिए ग्राउंड है, ये बिल्डिंग इस ग्राउंड पे फोर्स लगा रही होगी, लेकिन ये फोर्स पहले किस पे जाएगा, इस बेस पे जाएगा, फाउंडेशंस पे जाएगा, और फाउंडेशन का एरिया जितना ज़्यादा होगा तो बिल्डिंग उतना ही कम प्रेशर लगाएगी। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फाउंडेशन को हमेशा वाइडर बनाते हैं ताकि जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो डैम है या फिर आपकी बिल्डिंग है, उसका प्रेशर कम से कम लगे, और इससे क्या होगा, ये बिल्डिंग या फिर ये डैम अंदर नहीं धंस पाएंगे। ओके, अगर जो मान लीजिए कि आपने कभी देखा होगा, लेट्स से ये बिल्डिंग है और इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब हमने यहाँ पे बेस एरिया बहुत छोटा बनाया, तो ये आसानी से क्या हो जाएगी, ये ज़मीन के अंदर ऐसे धंस जाती है, ज़मीन के अंदर आसानी से धंस जाएगी। लेकिन अगर जो इसी बिल्डिंग का जो बेस है वो बड़ा एरिया बनाया जाएगा, तो बड़े एरिया से क्या होगा, देखो बिल्डिंग दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन इसका बेस बहुत छोटा था जिसकी वजह से धंस गई, लेकिन इसका बेस ज़्यादा है, तो ज़्यादा बेस होने से क्या हुआ, प्रेशर कम लगा और ये इसलिए आसानी से अंदर नहीं धंस पाई। ओके, तो याद रखेंगे बच्चे इस पॉइंट को हम यहाँ पर, कि बिल्डिंग का जो बेस है या फिर डैम का जो बेस होता है उसको वाइडर बनाया जाता है, सो दैट इट प्रोड्यूस लेस प्रेशर, काफ़ी कम प्रेशर प्रोड्यूस करे ऑन द ग्राउंड, सो दैट दे मे नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड, ताकि वो ग्राउंड के अंदर ना जा सके, ना डूब सके। ओके, चलिए आज के असाइनमेंट का एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक प्रेशर दिया है 10 पास्कल, और वो किस एरिया पे लग रहा है, 3 मीटर स्क्वायर एरिया पे लग रहा है, तो आपको फोर्स निकालना है। तो बच्चे आपको पास प्रेशर है, एरिया है, फोर्स निकल जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हमें गिवन है 10 पास्कल, एरिया हमें गिवन है 3 मीटर स्क्वायर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा 30 न्यूटन। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट आपका है कि अगर जो सेम प्रेशर लगाया जाए, मतलब सेम 10 पास्कल प्रेशर अब 1/3 एरिया पे लगाया जाए। 1/3 एरिया का मतलब क्या है, पहले 3 मीटर स्क्वायर था, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 पास्कल एरिया पहले 3 मीटर स्क्वायर पे लग रहा था, अब वही 10 पास्कल प्रेशर अगर जो 1 मीटर स्क्वायर पर लगेगा तो बताइए नया फोर्स कितना होगा। तो बच्चे न्यू एरिया कितना होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यू एरिया जो है आपका वो क्या है, 1/3 ऑफ ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया कितना है बच्चे, 3 मीटर स्क्वायर है, 3 मीटर स्क्वायर का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा न्यू एरिया, 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लगाएंगे। प्रेशर हमारे पास ओरिजिनल है 10 पास्कल, और फोर्स हमें निकालना है, कितने एरिया पे लग रहा है वो फोर्स, 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है, तो आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नया फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। ओके, थैंक यू।